हेलो पब्लिक, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। तो डायमंड फाइन के एपिसोड 9 के स्टार्ट में सीआई को देखते हैं जो अपनी पेट कैट के लिए कैट फूड ढूंढ रहा होता है, लेकिन पेट कैट फूड नहीं मिलता है। वहीं लीडर कह रहा होता है कि हालांकि चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं हुई हैं, लेकिन कम से कम मैं अभी भी जिंदा तो हूँ। और वह आदमी मुझे कमज़ोर लग रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका पेट डंजन का बॉस निकलेगा और उसे जिंदा रखने से हमें सभी को ट्रेजर्स का पता मिल सकेगा। और असैसिन से कहता है, आपने अच्छा किया एन ल्यू, और कुछ लोगों के विपरीत आप मेरे सबसे ट्रस्टवर्दी पार्टनर हैं। यहाँ आओ और रिवॉर्ड के तौर पर पीयरलेस पावर हाउस से गले मिलना कैसा रहेगा गुड गर्ल। और चिंता मत करो, जब तक आप मेरे साथ रहोगे तो हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बनेंगे। तभी अचानक से असैसिन गनर और लीडर पर अपने स्लैश से एक जोरदार अटैक कर देती है। वहीं गनर और लीडर को देखते हैं जिनकी बॉडी से बहुत तेज से ब्लड निकल रहा होता है और धड़ाम से ज़मीन में गिरते हैं। फिर असैसिन गुस्से से बोलती है, यदि आप लॉर्ड सीआईए को मारने का विचार रखने का साहस कर रहे हैं तो आप मर चुके हैं। तभी लीडर दर्द से कराहते हुए कहता है, एन ल्यू तुम क्या कर रही हो। ये सुनकर असैसिन गुस्से से कहती है, तुम्हारी यह पूछने की हिम्मत कैसे हुई, और लगातार 9 बार चाकू से मारती है। ये देखकर प्रीस्ट बहुत जोर से चिल्लाती है, वृद्धा। तभी असैसिन और गुस्से से बोलती है, तुम नहीं जानते कि आपने किस तरह के पर्सन को ऑफेंड किया है। तभी पीछे से सीआईए असैसिन से कहता है, मुझे अपना सामान मिल गया है, इसलिए वापस चलते हैं। फिर असैसिन कहती है, ठीक है। फिर सीआईए अपनी पेट कैट को असैसिन को दिखाते हुए कहता है, यह मेरी कैट है और वर्ल्ड के बदलने से पहले मैं उसके साथ नहीं था और मैं उसे अब पाना चाहता था, चाहे कुछ भी हो। तभी डायमंड कैट असैसिन को तिरछी नज़र से देखती है। फिर असैसिन कहती है, तो यह वास्तव में आपका ट्रेजर है। और सीआईए के सामने झुकते हुए कहती है, मैं समझती हूँ और अब से हम सहकर्मी हैं। वहीं सीआईए देखकर चौंकते हुए कहता है सहकर्मी, और आगे चलते हुए कहता है, यदि आप घायल हैं तो इसका इलाज कराना बेहतर होगा, और वैसे भी पहले सिटी वापस चलते हैं। और जा रहे होते हैं तभी सीआईए के पैर ब्लड पर पड़ जाता है और अपने सामने लीडर और गनर को बहुत बुरी तरह से जख्मी देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या हुआ। फिर असैसिन बताती है, मैंने देखा कि वे बहुत जख्मी हो गए थे और मुझसे उनकी पीड़ा नहीं सही गई, इसलिए मैंने उनकी मदद करने के बारे में सोचा था। ये सुनकर सीआईए कहता है, क्या। वहीं प्रीस्ट उन दोनों को हील कर रही होती है। तभी लीडर चिल्लाकर कहता है, यह सिर्फ ब्लड का लॉस है, यहाँ कोई जानलेवा घाव नहीं है। ये सुनकर असैसिन कहती है, लेकिन अब सारी आंतें बाहर आ रही हैं। ये सुनकर लीडर गुस्से से बोलता है, तुम ही हो जो हमेशा चाकू भोंकती रहती हो। ये सुनकर असैसिन कहता है, ओ नहीं, ये बहुत दुखदायक है कि अब तुम मर रहे हो। ये देखकर लीडर चिल्लाकर कहता है, हम अभी भी बचाए जा सकते हैं। तभी प्रीस्ट हील करते हुए कहती है, लेकिन मैं तुम्हें ठीक नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आपका ब्लड बहुत तेज बह रहा है और मेरा हीलिंग ट्रीटमेंट काम नहीं आ रहा है। ये देखकर असैसिन बहुत खुश हो रही होती है और कहती है, क्योंकि मैंने चाकू में जहर डाला है। वहीं लीडर मरते हुए कहता है, ना ही मुझे लेवल 22 मॉन्स्टर ने मारा है, ना ही डंजन बॉस ने, बल्कि मेरे टीममेट ने मेरे पीठ पीछे छुरा भोंका है, क्योंकि मैंने किसी ऐसे पर्सन को अनजाने में ऑफेंड कर दिया था और अब उस बात पर पछतावा करने में मैंने बहुत देर कर दी है। तभी सीआईए कहता है, शायद मैं इसे आजमा सकता हूँ। ये सुनकर तीनों बहुत हैरान होते हैं। वहीं सीआईए अपने हाथ में एक बैंडेड को लेकर कहता है, शायद मैं उन्हें अब भी बचा सकता हूँ। फिर उसी बैंडेड के बारे में बताया जाता है जिसका नाम घोस्ट स्ट्रिप बैंडेज और ए ग्रेड का आइटम होता है, जिसे देखकर गनर कहती है, फर्स्ट ईयर स्किल से बना बैंडेज और यह हाईएस्ट ग्रेड का घोस्ट स्ट्रिप बैंडेज है। और बहुत हैरान होते हैं। और फिर घोस्ट स्ट्राइप बैंडेज के बनाने के बारे में बताया जाता है, जो कि फर्स्ट ईयर स्किल के अर्ली स्टेज में अपग्रेड करने के लिए मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट स्किल है, जो क्लॉथ से बैंडेज बनाने के प्रोडक्शन स्किल है। और घोस्ट स्ट्राइप बैंडेज किसी लेवल 80 के डिफेंस वॉरियर को भी डायरेक्टली हील कर सकता है, लेकिन अर्ली स्टेज में क्लॉथ बहुत दुर्लभ होता है, इसलिए कोई भी अपने फर्स्ट ईयर स्किल को इम्प्रूव करने के लिए रिसोर्सेज को खर्च करने को तैयार नहीं है, ना ही वे ऐसा करने में जोखिम उठाते हैं। और इतना बताने के बाद सीआईए कहता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता और मुझे इस वर्ल्ड में जिंदा रहना है और ब्लड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने सबसे फर्स्ट ईयर स्किल को अपग्रेड किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सब यहाँ काम आएगा। ये सच में बहुत बढ़िया है। वहीं लीडर ये सब देखकर बहुत घबरा रहा होता है और कहता है, क्या मैं सच में बहुत बड़ा गधा हूँ। और वहीं असैसिन ये सोचकर बहुत खुश हो रही होती है कि बार बार हील करो और बार बार मारो, ये सचमुच कितना आनंददायक होगा, और बहुत स्कैरी फेस बनाकर हंस रही होती है। और ये देखकर इन दोनों की बहुत बुरी तरह से फट रही होती है। तभी लीडर कहता है, हमें ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सीआईए बैंडेज को देते हुए कहता है,
ठीक है, मैं अब स्टार्ट करता हूँ। ये देखकर लीडर कहता है, लेकिन यह घोस्ट टाइप बैंडेज है, क्या हम इसके लायक हैं? मैं इस लायक नहीं। ये सुनकर CIA चिल्लाकर कहता है, मूर्ख मत बनो, क्या तुम जानते हो इस वर्ल्ड में ह्यूमन के जीवन से भी क्या इम्पोर्टेंट क्या है? इतना कुछ सुनने के बाद लीडर खुशी से आंसू रो रहा होता है और कहता है, बॉस मुझे आशा है कि मैं अगले जन्म में आपका बेटा बनना चाहता हूँ। तभी सिस्टम सामने आता है और कहता है, क्या आप अदर पार्टी से ट्रेड करना चाहते हैं? ये देखकर लीडर हैरान होता है। फिर CIA कहता है, लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं लेना चाहता हूँ, पर आप जब इतना जिद कर रहे हैं तो मैं मना नहीं करूँगा। और लीडर से 12 गोल्ड कॉइन ले लेता है और गनर से 82 सिल्वर कॉइन ले लेता है। और इतने सारे पैसे खोने के बाद दोनों सदमे में होते हैं। फिर CIA हंसते हुए कहता है, चिंता मत करो, अगर मैंने पैसे लिए हैं तो मैं आपको मरने नहीं दूंगा। और घोस्ट टाइप बैंडेज का यूज़ इन तीनों पर कर देता है। वहीं लीडर को देखते हैं जो कि घोस्ट टाइप बैंडेज की इफेक्ट्स को देखकर बहुत हैरान होता है और अपनी बॉडी में महसूस करता है कि यह बैंडेज मेरी बॉडी के चारों तरफ से लपेट रहा है और मेरी बॉडी की गंदगी को भी साफ कर रहा है और तो और मेरी मुड़ी हुई सोल और बहुत अच्छा लग रहा है। तभी लीडर के सामने फिर से सिस्टम कहता है, आपके सारे पैसे ले लिए गए हैं। ये देखकर सिस्टम को साइड में कर देता है और कहता है, यही हम डेस्टिनी है। तभी उन तीनों के 5-5 लेवल अप हो जाता है और करियर एडवांस हो जाता है। साथ ही इसमें एक नई बॉडी और एक नई क्लास हो जाती है। और इतना इम्प्रूवमेंट देखकर बहुत ज़्यादा शौक होते हैं और सोचते हैं, क्या यह सिर्फ एक मॉडिफायर घोस्ट टाइप बैंडेज है? और झुक कर धन्यवाद करते हुए कहते हैं, अब से तुम मेरे बिग ब्रदर हो और आपके लिए मैं अपनी जान जोखिम में डालूंगा। वहीं ये देखकर CIA कहता है, अरे नहीं, यह सब एक छोटा सा उपहार है और इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे ध्यान में रखना कि घोस्ट टाइप बैंडेज की प्रति रोल 30 गोल्ड कॉइन है और जब आपके पास मनी हो तो आप बाकी का भुगतान कर सकते हैं। सहमति के अनुसार 1 वर्ष का ब्याज 30% होगा, ठीक है? वहीं पीछे से assassin ध्यान से सुन रही होती है और कहती है, अच्छा ऐसा है तो आप उन्हें इस तरह से नष्ट करना चाहते हैं? और लॉर्ड CIA, और आप इसमें सचमुच बहुत अच्छे हैं। और तो इसी सस्पेंस के साथ वीडियो खत्म हो जाती है।